अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की चेतावनी को दरकिनार करते हुए इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को इजरायली रक्षा बल यानी आईडीएफ को राफाह पर हमले का आदेश दे दिया। इस हमले में रविवार से सोमवार शाम तक राफाह में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हमले के बाद मिस्र ने इजरायल के साथ किए गए दशकों पुराने शांति समझौते को खत्म कर सैन्य दखल की धमकी दे दी है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने इस पर चिंता जाहिर की है। WHO ने कहा है कि गाजा के लाखों लोगों के लिए राफाह आखिरी ठिकाना है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने सोमवार को इजरायली पीएम नेतन्याहू से युद्ध विराम की अपील करते हुए कहा कि राफाह पर इजरायली हमलों के बाद गाजा के लोगों के पास अब सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं बची है। वहीं मिस्र ने चेतावनी दी कि अगर इजरायल यहां हमला करता है तो 40 साल पुराने उस शांति समझौते को तोड़ दिया जाएगा जिसमें मिस्र ने इजरायल के खिलाफ सैन्य दखल न करने का वादा किया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि वो राफाह पर बिना सोचे समझे हमला नहीं करें। दूसरी तरफ नीदरलैंड की एक अदालत ने यह आदेश दिया कि इजरायल को F-35 के पार्ट्स मुहैया न कराए जाएं। इधर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वॉल्कर तुर्क का कहना है कि गाजा में संभावित पूर्ण इजरायली सैन्य घुसपैठ भयानक है क्योंकि लगभग 1.5 मिलियन फलस्तीनियों के पास भागने के लिए कोई और जगह नहीं है। भारी तादाद में नागरिकों के मारे जाने और घायल होने की खबरें आ रही हैं। वॉल्कर तुर्क ने सोमवार को संयुक्त राष्ट्र के तत्काल युद्ध विराम के आह्वान को दोहराते हुए दुनिया भर से ऐसा दोबारा नहीं होने देने का आग्रह किया। उन्होंने युद्ध के कानूनों का उल्लंघन करने वाली कार्रवाइयों के खिलाफ बार बार चेतावनी दी और कहा कि राफाह में इजरायली सैन्य अभियान की संभावना परिस्थितियों के अनुसार और अधिक भयावह हो सकती है। इससे पूर्व अभी 2 दिन पहले ही दक्षिणी गाजा शहर में हमले बढ़ने का संकल्प व्यक्त करने के बाद गाजा पट्टी के राफा में इजरायली हवाई हमलों में कम से कम 13 लोग मारे गए थे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने गाजा में इजरायल की सैन्य कार्रवाई को अविश्वसनीय बताया था। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली हमलों पर कहा कि वो युद्ध में संघर्ष विराम के लिए इजरायल और हमास पर लगातार दबाव डालने का काम कर रहे हैं। बाइडेन ने आपको बता दें कि खुफिया जानकारी को संभालने से संबंधित एक विशेष वकील की रिपोर्ट पर बयान देने के बाद संवाददाताओं से कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, मेरा मानना है कि गाजा पट्टी में हो रही कार्रवाई चरम पर है। गाजा पट्टी की आधी से ज्यादा आबादी राफा में आ गई है जो मिस्र से लगता हुआ शहर है, बॉर्डर के पास है और इसकी ज्यादातर सीमा प्रतिबंधित है और मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए मुख्य प्रवेश बिंदु भी है। मिस्र ने इस पर चेतावनी दी है कि यहां कोई भी जमीनी कार्रवाई या सीमा पार बड़े पैमाने पर विस्थापन की घटना इजरायल के साथ उनकी 40 साल पुरानी शांति संधि को कमजोर कर देगी, तोड़ देगी। अब देखना है कि इजरायल क्या अपने हमलों में कमी लाता है, रुकता है या फिर जिस तरीके से बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि हमास के पूरे खात्मे तक वो नहीं रुकेंगे तो राफा में भी हमले जारी रहेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।